जिस परिवार में बुजुर्गों और पति की उपस्थिति होते हुए भी बड़ों का सम्मान न हो तथा घर की प्रधानता केवल स्त्री पर आधारित हो अथवा भाई भाई में मतभेद और आपस में समन्वय ना हो, उस परिवार का पतन निश्चित माना गया है। जब परिवार के सदस्य अपनी बात खुलकर नहीं कहते, एक दूसरे को नहीं सुनते, तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी विवाद का रूप ले लेती है। जिन औरतों को यह गलत फहमी है कि वो पति के बिना भी जी सकती हैं, पति के बिना घर चला सकती हैं, उन्हें बस एक बात समझ लेनी चाहिए, समय रहते अपने पति की कद्र कर लो। जिस अहंकार में आकर तुम अपने पति को उल्टा सीधा बोल देती हो, उसी अहंकार का घमंड उस दिन चकनाचूर हो जाएगा जब पति तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जहां पर पति का सम्मान न हो, वह स्थान पत्नी को त्याग देना चाहिए, चाहे वो उसका मायका ही क्यों न हो। पत्नी का जीवन पति के साथ होता है, पत्नी के सारे सुख उसके ससुराल में ही होते हैं। बात कड़वी है मगर सत्य है। खुश नसीब है वो औरत जिसका मर्द उस पर गुस्सा करता है और शक्ति करता है, क्योंकि मर्द हमेशा उसी पर गुस्सा करता है जिसको दिलो जान से चाहता और मोहब्बत मोह करता है, और ये हक उसी का है और किसी का नहीं है। अगर आपका मर्द आप पर गुस्सा करना छोड़ दें, आप पे सख्ती करना छोड़ दे, तो समझ लो कि आप उसके दिल में नहीं हैं। अगर जीवन में खुश रहना है तो सबसे पहले दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। भगवान ने हर फूल को अलग रंग और खुशबू दी है। अगर गुलाब अपनी तुलना कमल से करने लगे तो वो अपनी खुशबू ही भूल जाएगा। आप जैसे हैं वैसे ही श्रेष्ठ हैं। याद रखना, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। माली चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, फल तो मौसम आने पर ही आएगा। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्म पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वही सही समय पर तुम्हें मिलेगा। समय जिसका साथ देता है वो बड़े बड़े को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। दोस्तों, कड़वा है लेकिन सच है। बोलो जय श्री राम।